हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट को हिंदी में हम लोग छूट या बट्टा भी बोलते हैं। तो देखो, डिस्काउंट जो होता है हमेशा आपको अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य को इंग्लिश में हम लोग मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस बोलते हैं, या उसी को हम लोग शॉर्ट में एमपी लिख देते हैं। तो अंकित मूल्य के लिए बार बार मैं शब्द आपका एमपी यूज करूंगा। ठीक है, तो सवाल में देखो, कभी भी डिस्काउंट की बात हो तो आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो एमपी पे होना चाहिए, और डिस्काउंट निकालने के लिए हमेशा आपका एमपी का ही यूज होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। अभी हम लोग वन बाय वन सवाल डिस्कस करेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या है कि एक स्टोर में 82,500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु बट्टाकृत मूल्य पर 79,200 में उपलब्ध है, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की आपकी छूट दी गई है। ठीक है, इस सवाल में आपको एमपी दिया हुआ है, मतलब अंकित मूल्य दिया हुआ है, और एसपी दिया हुआ है, मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो इस सवाल को देखो हम लोग रेशियो से बनाएंगे। आपको क्या करना है, एमपी और एसपी का रेशियो आपको लिखना है। ठीक है, कभी भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो हमेशा आपको रेशियो का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो एमपी कितना है आपके पास, 82,500 है। ठीक है, और यहाँ पे एसपी कितना है आपका, 79 और 200। ठीक है, तो देखो जो कट रहा हो काट लो, जीरो से आपका जीरो कट गया, और देखो ये 11 से कट रहा है, तो 11 सत्ते 77 हो गया, 11 पचे 55 हो गया, और ये हो गया 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22। ठीक है, तो 72 की चीज आप कितने में बेच रहे हैं, 75 की चीज आप 72 में बेच रहे हैं, तो कितने का आपने डिस्काउंट दिया, 3 का डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट निकालने में हमेशा क्या यूज होगा, आपका एमपी यूज होगा। जैसे प्रॉफिट या लॉस आपको सीपी पे होता था, उसी तरह जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा आपको एमपी पे मिलता है। ठीक है, तो नीचे हमेशा जब भी आप डिस्काउंट निकालेंगे तो नीचे हमेशा एमपी की वैल्यू होगी। तो एमपी कितनी है आपके पास, 75 है एमपी की वैल्यू, और गुणे में आपका 100, क्योंकि आपको परसेंटेज बताना है। इसी को सॉल्व करिए, 25 3 75 और 25 चौको 100, 3 से आपका 3 कट गया, तो कितना हो गया, 4% आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो जो डिस्काउंट आपको मिला है वो 4% का मिला है। 4% मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सवाल को एक बार देख लीजिए, फिर दूसरा सवाल कराता हूं। बहुत ही आसान सवाल है ये, और बहुत ही बेसिक सवाल है। इसको हटा देते हैं। दूसरा सवाल देखिए, देखिए इसमें क्या है, 145 रुपए अंकित मूल्य का एक कोट 127.6 रुपए में बेचा जाता है, तो दी गई खुदरा छूट आपको बतानी है, वही डिस्काउंट आपको बताना है। तो देखो एमपी और एसपी का रेशियो आप लिखिए। एमपी जो आपको दिया हुआ है, एमपी और एसपी का रेशियो आपको लिखना है। एमपी आपके पास है 145 है, और एसपी कितना है आपके पास, 127.6, 127.6 है। ठीक है ना, इस दशमलव को हटाने के लिए आप क्या करिए, दोनों तरफ आप 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1450 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 1276। ठीक है, अब काटना हो तो काट लीजिए, नहीं आप डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। देखो 1450 में से 1276 आप माइनस कर लीजिए, तो 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 4, और यहाँ पे आपका 4 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 14 में 7 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, तो कितना हुआ, 174 का आपको डिस्काउंट मिला है। एमपी कितना है आपके पास, 1450, और गुणे में आप 100 आपको बताना है। देखो परसेंटेज ही निकालना है ना, परसेंटेज ही आपको निकालना है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 0 से आपका 0 हो गया, और ये कितना हो गया, देखो आपका 5 दूनी 10 और 5 45, और ये 5 से आपका 2 बार में, ये 29 से कितने बार में कटेगा, देखो 6 नहीं है 54, 6 बार में आपका कट रहा है, तो कितना हो गया, डिस्काउंट आपको 6 दूनी 12% आपको मिल रहा है। ठीक है ना, तो 12% वाला आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको भी आप देख लीजिए। बस डिस्काउंट के सवालों में आपको यही याद रखना है कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, तो कभी भी डिस्काउंट की बात हो तो आपका पूरा ध्यान एमपी पे रहना चाहिए, बस हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमपी की वैल्यू 180 थी और इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो रुपए में छूट क्या मिली ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखो एमपी आपके पास कितना है, आपका 180 है। अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, 15% की आपने छूट दी, तो इसी के 15% की वैल्यू आपसे पूछा है। 15 बटे में आपका 100 हो गया, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 3 15 हो गया, 2 नैया आपका 18 हो गया, 9 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 27 रुपए की आपको छूट मिली है। ठीक है, तो 27 आपका आंसर होगा, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर के हलवा सवाल है ये।
इसको भी हटा रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखो 4, 5, 6 और 7 मैंने शॉर्ट्स में करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप सीधे, ठीक है। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद 1792 है तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है, ठीक है। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि मान लीजिए जो आपका अंकित मूल्य है वो आपका 100 रुपए है, 20% की आपने छूट दी, मतलब इसमें से 20 आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया, एसपी कितना हुआ आपका विक्रय मूल्य, उसका 80 हुआ, ठीक है। और सवाल में आपको कितना दिया हुआ है 1792, तो मतलब 80 की वैल्यू आपके पास है 1792, ठीक है। तो यहां से आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, फिर एमपी पूछेगा तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 8 से इसको काटिए तो कितना हो गया, देखो आपका ये 8 दूनी 16, 1 17 हो गया, 19 हो गया, फिर 8 दूनी 16, 8 चौको 32, तो 10 यूनिट की वैल्यू आपके पास 224 है। सवाल में आपसे पूछा क्या है, अंकित मूल्य आपसे पूछा, अंकित मूल्य आपका 100 है, तो इसको 100 बनाने के लिए 0 लगाओ, तो यहां भी 0 लगा दो, तो 2240 आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक है। 2240 मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी देख लीजिए आप। 2 सवाल और बचे हैं टाइप 1 में, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 6750 रुपए है तो छूट ज्ञात कीजिए, आपको डिस्काउंट बताना है, ठीक है ना। तो देखो मान लो जो अंकित मूल्य है आपके पास वो 100 है, आपने 10 रुपए की छूट दे दी, मतलब कितने का हो गया, विक्रय मूल्य आपका 90 हो गया, ठीक है। इसी की वैल्यू आपके पास दी हुई है 6750, ठीक है। तो यहाँ पे इस 10 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, तो कितना हो गया, 1 यूनिट कितना हो गया, काटो, 9 सत्ते 63 और 9 पना 45, ठीक है ना, सही कट रहा है, 9 सत्ते 63 और 4 9 पना 45, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 75 है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750, ठीक है। आपको डिस्काउंट यहाँ पे बताना था इस 10 की वैल्यू, तो 750 आपका आंसर होगा, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 का सोल्यूशन हो गया। देख लीजिए इसको भी, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, बस हो गया, ठीक है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 17% की छूट की घोषणा की। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1245 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है, ठीक है। तो अंकित मूल्य मान लीजिए आपके पास 100 है, आपने 17% की छूट दी, मतलब 17 की छूट दे दी, तो कितने में बेचा होगा, आपने 83 में बेचा होगा। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है विक्रय मूल्य आपको 1245, ठीक है। तो कितनी बार में देखो आपका जा रहा है, ये 15 बार में जा रहा है, 15 थी 45, हाँ 15 थी 45 की 5 हासिल आई 4 और 15 8 120, तो ये देखो 83 से आपका ये 15 बार में आपका कट गया, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 15 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500, ठीक है ना। 100 यूनिट की वैल्यू हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने अंकित मूल्य की वैल्यू 100 मान रखी है, ठीक है। तो 1500 आपका आंसर होगा, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतने ही सवाल रहने देते हैं। डिस्काउंट के लिए बस फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, डिस्काउंट के लिए बस आपको ये याद रखना है कि डिस्काउंट हमेशा आपको अंकित मूल्य एमपी पे दिया जाता है, तो कभी भी डिस्काउंट आपको निकालना हो तो आपको एमपी पे ही फोकस रखना है, ठीक है। जय हिंद।